Hello students, welcome back again to your mathematics classes. Myself K. K. Agarwal sir. Now in the part number 9, we are going to discuss the mixed problems based on trigonometry functions of some particular angles like 18 degree, 36 degree, 15 degree, 7.5 degree and so on. काफी एंगल्स है बेटा, मैंने सिर्फ कम ही एंगल लिखे हैं यहाँ पर। 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, ठीक है ना, 70, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुछ हमारे पास स्पेशल पर्टिकुलर एंगल्स है बेटा, इनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर दी है। सभी की वैल्यू हमने निकाल दी है। साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री, कॉस 7.5 डिग्री। सभी की वैल्यूज बेटा वन बाय वन करके हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं पार्ट नंबर 8 में, और लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। तो आप प्रीवियस लेक्चर में इनकी वैल्यूज लर्न कर सकते हैं बेटा। अब हम इन टॉपिक्स के ऊपर बेटा मिक्स प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। बेटा एलएचएस प्रूव्ड एट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं टेकिंग एलएचएस। राइट साइड में तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो हम एलएचएस को ही लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, तो एलएचएस को लेके चलेंगे। तो एलएचएस में क्या चल रहा है बेटा, साइन स्क्वायर 24 डिग्री, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 6 डिग्री। ठीक है बेटा, क्या इसमें आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट नजर आ रहा है बेटा? एक्स्ट्रा ज्ञान में लिख देते हैं इधर, एक्स्ट्रा ज्ञान में। क्या आपको कोई डायरेक्ट रिजल्ट लगता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर सभी स्टूडेंट को? क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है? साइन स्क्वायर ए, इसको पढ़ो बेटा ए, इसको पढ़ो एंगल बी। तो डायरेक्ट रिजल्ट लग रहा है बेटा ये तो। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लग रहा है। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी? इट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। बेटा ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, तो इसमें क्या सोचना है? जो डायरेक्ट रिजल्ट है उसको डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करो। तो जैसे ही बेटा आपने डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई किया तो आपका आंसर आया साइन ऑफ ए प्लस बी। तो बेटा 24 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। 24 में 6 ऐड करोगे, व्हाट इज दिस? इज 30 डिग्री, राइट? दिस इज 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। दिस इज 30 डिग्री। और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, साइन ऑफ ए माइनस बी। 24 में से 6 जाएगा तो बेटा कितना आएगा? 18 डिग्री। खास बात है बेटा, हमारे पास दोनों की वैल्यू तैयार है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, व्हाट इज साइन 30 डिग्री? 1/2। साइन 18 डिग्री की वैल्यू बेटा प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, व्हाट इज साइन 18 डिग्री? दैट इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/4। या तो कोई दिक्कत है? तो बेटा नेट आंसर आपके पास में जो नेट आंसर आएगा उसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। आपके पास नेट आंसर कितना है बेटा? रूट 5 माइनस 1/8 आया, ये आपके पास नेट आंसर आया। अब स्टूडेंट देखेगा, बोलेगा सर यहाँ तो आंसर कुछ और दे रखा है। स्टूडेंट बोलेगा सर यहाँ पर तो आंसर कुछ और दे रखा है राइट साइड में जो प्रूव करना है। तो बेटा जब राइट साइड में आंसर कुछ और दे रखा है तो उसको बढ़ाएंगे हम। न्यूमरेटर में राइट साइड में 1 है, जबकि हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पर रूट 5 माइनस 1 आ रहा है। तो बेटा इसी के अपोजिट साइन से फिर क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे। और तो क्या ही ऑप्शन हमारे पास, इसी के अपोजिट साइन से क्या करोगे बेटा? रैशनलाइज कर दो ऊपर नीचे। और तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो इसी के अपोजिट साइन से बेटा हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया? रेशनलाइजेशन कर दिया। क्यों कर दिया बेटा? रूट 5 माइनस 8 1/8 ये जो आंसर आया है, और यहाँ पर राइट साइड में ये जो आंसर दे रखा है, दोनों आंसर सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, प्रेजेंट करने का आंसर को अलग तरीका है। ये आंसर अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आंसर थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमें इस फॉर्म को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। तो बेटा ऊपर आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 माइनस 1 आ जाएगा बेटा 4। अपॉन में कितना आया बेटा? 8 रूट 5 प्लस 1, ये ब्रैकेट में बेटा 4 2 को बेटा कैंसिल, 8 को कैंसिल कर देगा, ये आ जाएगा 1/2 रूट 5 प्लस 1। आई होप आपको बेटा आपका आंसर आता हुआ दिख रहा होगा। तो बेटा आपके पास फाइनली आंसर जो निकल के आया वो आया 1/2 रूट 5 प्लस 2। ये आंसर आ गया बेटा आंसर को सेट करने के बाद। और ये किसके इक्वल आ गया? ये आंसर आ चुका है बेटा आपका आरएचएस के इक्वल। और इसी के साथ अपना रिजल्ट हो गया बेटा प्रूव। जो आपको क्वेश्चन प्रूव करना था, ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। तो कई बार बेटा आंसर आंसर आ चुका होता है ऑलरेडी हमारा, बट हम आंसर को अलग फॉर्म में लिखा होता है और हम सोचते हैं हमारा क्वेश्चन गलत जा रहा है। नहीं, थोड़ा सा आंसर को सिंप्लीफाई कर लिया करो। आंसर को सिंप्लीफाई करके फिर देखा करो क्या आपका आंसर उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर था। साइन स्क्वायर ए मैंने साइन स्क्वायर बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन। देखो एक चीज नोटिस करो इसमें, इसको आपको बेटा इसमें क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ प्रूव डेट। ये प्रूव डेट का क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसमें हमें
वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। चलिए 1 बाई 1 पेयरिंग करके लिखते हैं। सबसे पहली टर्म कितनी है बेटा, tan 9 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, tan 9 डिग्री। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस टर्म को देखो बेटा, यहाँ पर इस टर्म को देखो, tan 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 81 डिग्री का बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, थोड़ा सोचो एक बार। इस टर्म को और इस टर्म को मैं एक साथ क्लब कर रहा हूं। इस टर्म को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम एक साथ बेटा क्लबिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्लबिंग, ध्यान से सुनना बेटा। 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 9 डिग्री। 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बचेगा, 9 डिग्री। 81 डिग्री एंड 9 डिग्री यार बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि उनका सम कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री आ रहा है। 81 डिग्री एंड 9 डिग्री बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि उनका सम कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री आ रहा है। तो 81 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, 81 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है जिससे वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए, 9 डिग्री। तो tan 81 डिग्री किसके इक्वलेंट आएगा बेटा, cot 9 डिग्री के इक्वल आएगा। इतनी बात सबको पता है कि नहीं पता बेटा। 81 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 - 9 डिग्री, और tan 90 - 9 बन जाएगा cot 9 डिग्री। ये चीज आप 9th क्लास में, 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ चुके हो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक में ये सब चीजें आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। देखो बेटा tan 63 डिग्री लिखा हुआ है, tan 63 डिग्री। अब 60 ये दोनों एंगल बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थोड़ा ध्यान से देखो आप। 63 डिग्री और 27 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बेटा, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो बेटा tan 63 डिग्री को कॉट में क्या लिखोगे, कितना बच गया, कॉट में लिखोगे 27 डिग्री। क्या लिखोगे, 27 डिग्री। समझ में आ गया, क्यों लिखोगे, बिकॉज 63 डिग्री एंड 27 डिग्री बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये टॉपिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, कि हमारा जो बेटा tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। हमारा tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। और हमारा जो, ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा, tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, राइट। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो, और साथ साथ 11th क्लास में भी अलाइड एंगल वाले टॉपिक में ऑलरेडी बेटा आप स्टडी कर चुके हो। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने एक साथ क्लब किया, और इन दोनों टर्म को बेटा एक साथ क्लब किया। तो tan 9 डिग्री, लास्ट टर्म tan 81 डिग्री को हमने कितना लिखा बेटा, cot 9 डिग्री। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्लब क्यों किया, समझ गए आप बेटा। दोनों दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल सेम आ गया। देखो यहाँ पर 9 डिग्री 9 डिग्री। आगे बढ़ो बेटा, माइनस साइन निकाल लो कॉमन, माइनस साइन कॉमन निकाल लो। यहाँ रहने दो बेटा tan 27 डिग्री, 27 डिग्री, फिर बचा प्लस। अगर tan 63 डिग्री को कॉट में क्या लिखा हमने बेटा, cot 27 डिग्री। तो इन दोनों टर्म्स को क्लब करने का पीछे कारण समझ गए बेटा, एंगल एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। चलिए अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है बेटा। अब हमें क्या निकालनी है बेटा, इनकी वैल्यू निकालनी है। tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक तरीका तो बेटा मेरे पास शॉर्टकट तरीका है, एक तरीका तो शॉर्टकट तरीका है। देखो बेटा यहाँ पर दोनों एंगल सेम है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, लॉन्ग कट तरीके से नहीं कराऊंगा। बुक की सॉल्यूशन बिल्कुल बेस्टलेस्ट होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये एंगल है बेटा थीटा, ये एंगल है थीटा। मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। देखो यहां पर भी बेटा एंगल सेम है, इधर इधर थीटा तो इधर भी थीटा है, इधर इसको थीटा माने बेटा तो ये भी एंगल थीटा है, या अल्फा मान लो, चलो अल्फा मान लो, इसको इसको थीटा माना तो इनको अल्फा अल्फा मान लो। ये एंगल बेटा यदि अल्फा है तो ये भी क्या हमारा अल्फा है, दोनों एंगल सेम है। अब मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं बेटा तुम्हारे लिए आज, ठीक है, तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बना देता हूं मैं। देखो बोर्ड पे हमारे पास पिक्चर कैसी चल रही है बेटा, कुछ ऐसी पिक्चर चल रही है, tan थीटा प्लस cot थीटा की पिक्चर चल रही है हमारे पास। सही बात है ना बेटा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा की पिक्चर चल रही है, यहाँ पर tan अल्फा प्लस cot अल्फा की पिक्चर चल रही है। एंगल सेम है, तो वो तो हम थीटा को अल्फा को थीटा मान के सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वहां पर भी। तो बेटा tan थीटा प्लस cot थीटा का आज से मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, एक नया फॉर्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए बोर्ड पे, tan थीटा प्लस cot थीटा को सब बच्चे क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन में tan थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए एलसीएम ले लो बेटा। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, tan थीटा। बोलो बेटा यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए बेटा अब एक काम करो बेटा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों किया उसका जवाब मिल जाएगा। ऊपर बचा 2, नीचे चल रहा है बेटा 2 tan थीटा, नीचे क्या चल रहा है बेटा 2 tan थीटा, नीचे चल रहा है बेटा 2 tan थीटा। अच्छा बीच में माइनस चल रहा है बेटा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना सब बच्चे, यहाँ पर प्लस की जगह बीच में क्या चल रहा है, माइनस। इसमें बीच में नहीं, प्लस ही चल रहा है यहाँ पर। tan 81 डिग्री को हमने क्या लिखा बेटा, प्लस ही चल रहा है, प्लस ही चल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं, प्लस ही चल रहा है बीच में। अब आओ बेटा इसमें फॉर्मूले में, तो 2 tan थीटा
अपॉन में क्या आ गया बेटा, ये 1 + tan² को लेके आ जाओ नीचे, 1 + tan² को नीचे आ जाओ, नीचे लेके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पर। तो 2 बेटा ऐसे कैसा है। अच्छा, 2 tan θ अपॉन में 1 + tan² किसका फॉर्मूला होता है, किसका मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता है, वो सोचो। 2 tan θ अपॉन में 1 + tan² किसका मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता है बेटा, ये सोचो क्वेश्चन में। अब बैठ के जल्दी से मुझे फटाफट बताओ। यहाँ पर प्लस का tan 81 डिग्री सही है, cot 9 डिग्री आएगा। तो tan θ + cot θ का हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। cot θ को हमने बना एलसीएम लिया, तो ये भी ठीक है बेटा, ठीक है, सारी चीज सही है। अब 2 tan θ अपॉन में 1 + tan² किसका फॉर्मूला होता है, ये सोचो। ये sin 2θ का फॉर्मूला नहीं होता बेटा, ये sin 2θ का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान रखो। sin 2θ का ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर किसके इक्विवेलेंट आ गया बेटा, 2 में sin 2θ के इक्वल आ गया, 2 में sin 2θ के इक्वल आ गया बेटा। समझ गए मेरी बात, बन गया शॉर्ट फॉर्मूला। अब tan θ + cot θ को सीधा क्या लिख लोगे, 2 में sin 2θ, और यहाँ पर tan α + cot α को सीधा ही क्या लिख लोगे, 2 में sin 2α। समझ गए मेरी बात। अब आपका क्वेश्चन देखो बेटा कौन सी फॉर्म में आ गया, देखो इधर। तो tan 9 डिग्री + cot 9 डिग्री, जिसे हमने पढ़ा tan θ + cot θ, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप 2 में sin 2θ, मतलब sin 2 × θ। कितना है बेटा, 9 डिग्री। थीटा कितना है, 9 डिग्री। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए मेरी बात। फिर बीच में चल रहा है माइनस, बीच में चल रहा है माइनस। इसको tan α + cot α को क्या लिखोगे अब, 2 में sin 2α, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया बेटा ये फॉर्मूला। ये आज से मैंने कंसेप्ट प्रूव कर दिया, तो यहां पर तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर कैसे आया। ये तो बेटा मैंने प्रूव कर दिया है आपके सामने, ये तो रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है। दोनों में अप्लाई हो जाएगा, हमें अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा इससे हमारा। तो मैंने प्रूव कर दिया कि भैया tan θ + cot θ किसके इक्वल होता है, 2 में sin 2θ के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन पे बेटा। यहां पर तो यहां पर चल रहा है tan α + cot α। तो tan α + cot α किसके इक्वल आ जाएगा, 2 में किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, ये इक्वल आ जाएगा 2 में sin 2α, sin 2α। और अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 27 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 27 डिग्री। समझ रहे मेरी बात। एक ही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया और दोनों में क्या कर दिया बेटा, उसको अप्लाई कर दिया। ये बन रहा था tan θ + cot θ, 1/sin 2θ आ गया। ये बन रहा था tan α + cot α, ये आ गया 2/sin 2α, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। तो फॉर्मूला एक बार ही प्रूव किया और दोनों में अप्लाई हो गया बेटा ये। तो ये सिंपल तरीका है बेटा क्वेश्चन को करने का, ये सिंपलेस्ट तरीका है। और ये आ गया बेटा यहां से 2 sin 18 डिग्री, ये बन गया 18 डिग्री जिसकी वैल्यू हमें पता है। और माइनस का ये बन गया बेटा 2 में क्या बन गया, sin 54 डिग्री। और sin 54 डिग्री किसके बराबर आएगा बेटा, cos 36 के बराबर आएगा। तो 2 बेटा हमारा कॉमन निकल गया। और ब्रैकेट में कितना बचा, कैलकुलेशन कर लो। 1 ये बचा बेटा यहाँ पर sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री, माइनस का ये बचा बेटा 1 sin 54 डिग्री। 54 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, 54 डिग्री और 36 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो बेटा sin 54 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, cos 36 डिग्री के बराबर आएगी। ये चीज बेटा मॉर्निंग के लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। अब वैल्यू लिख दो बेटा, वैल्यू लिखने जा रहा हूं मैं, 2 ब्रैकेट क्लोज 1 बेटा sin 18 डिग्री की वैल्यू मॉर्निंग में हमने प्रूव की थी √5 - 1/4। कैलकुलेशन करना बेटा तुम्हारा काम है। -1 cos 36 डिग्री की वैल्यू बेटा मॉर्निंग में प्रूव की थी, मैंने बताया था। sin 18 और cos 36 की वैल्यू बेटा सेम चलती है, मैंने बताया था। खाली कॉन्जुगेट आती है, वैल्यूज वैल्यूज क्या आती है, एक दूसरे की कॉन्जुगेट आती है। यहाँ पर √5 - 1/4 आएगा, यहाँ पर बेटा √5 + 1/4 आएगा। ये डिफरेंस मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था। बेटा एलसीएम लो, सॉल्व करो। तो 4, इसका 4 भी ऊपर चला जाएगा, इसका 4 भी बेटा ऊपर चला जाएगा, और 4 बाहर चला जाएगा। तो बाहर तो कितना बच गया बेटा, 8 बच गया। बाहर कितना बच गया, 8 बच गया। अब ले लो एलसीएम। तो √5 + 1 बेटा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। एलसीएम जब लोगे √5 + 1 ऊपर आ जाएगा, और माइनस ये इधर जाएगा, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा बेटा, माइनस का √5 और माइनस माइनस बनेगा +1। और नीचे लगेगा बेटा a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर आएगा 5 - 1, ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो थोड़ा सा जब आप सॉल्व करोगे तो नेट आंसर कितना आ रहा है बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया। और ऊपर बन रहा है 2, ऊपर बन रहा है 2, 2 8 आ जाएगा 16, 16/4 आ जाएगा बेटा 4। 16/4 क्या आ जाएगा बेटा, 4। तो आपका नेट आंसर क्वेश्चन का निकल के आ रहा है बेटा 4। ये आ गया 16/4 कैलकुलेशन करने पे, और कैंसिलेशन होने पे 4 आ जाएगा। दिस इज योर FNF, फुल एंड फाइनल आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको शॉर्टकट तरीका समझा दिया है। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कराया है, इससे आसान तरीका आपको कभी नहीं मिल सकता। बहुत ही बेटा रेयर और आसान तरीका मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है tan 9 डिग्री,
और यहाँ लिखा हुआ 1081 डिग्री। 81 डिग्री दिखते ही बच्चों को पता होना चाहिए 1081 cot 9 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एक एक क्लबिंग हो गई, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की क्लबिंग हो गई, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की इधर क्लबिंग हो गई। और इसके बाद बेटा मैंने एक फॉर्मुला ड्राइव कर दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मुला ड्राइव कर दिया 2/sin 2 थीटा। तो बेटा फाइनली हमने टेन 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री को क्या लिख दिया 2/sin 2 थीटा, और माइनस इसको लिख दिया 2/sin 2 × 27 डिग्री, फॉर्मूले से फॉर्मूला अप्लाई किया। और फाइनली sin 18 डिग्री और sin 54 डिग्री की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा रिजल्टिंग आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा अब ये देखना बेटा, इसमें दो पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। एक बात को समझना ध्यान से, एक बात को समझना। जैसे मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं बेटा, इसका मैं कर रहा हूं पहले सॉल्यूशन, इसका मैं करने जा रहा हूं सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पर लिखा हुआ है 10 6 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 66 डिग्री, 10 78 डिग्री, ये चार वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है बेटा। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस में। एक तो हमने रिजल्ट ये पढ़ा था, एक तो हमने रिजल्ट ये पढ़ा था टेन ऑफ ए इंटू 10 60 - ए, जो मैं रिजल्ट प्रूव कर चुका हूं बेटा ऑलरेडी। और 10 60 + ए, 10 60 + ए, इसका रिजल्ट बेटा आपने स्टडी किया था। कितना रिजल्ट आता है इसका, इसका रिजल्ट आता है 10 3 a के इक्वल, 10 3 a के इक्वल आता है। ये रिजल्ट बेटा हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। लेकिन क्या ये फॉर्मेट बन रहा है क्या, फॉर्मेट बन रहा है क्या, नहीं बन पाएगा बेटा। इसको माने ए, 6 डिग्री को माने ए, तो ये बन रहा है बेटा हमारा 60 + ए, ये तो बन रहा है 60 + ए, ये बन रहा है बेटा 60 + ए। अब क्या 60 - ए बन रहा है, 60 - ए करोगे मतलब 60 - 6 डिग्री करोगे तो 54 डिग्री आना चाहिए। क्या कहीं पे 54 डिग्री लाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल बेटा। यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 54 डिग्री कहीं पे भी नहीं आ रहा, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। समझ में आ रही मेरी बात, ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग पा रहा। यदि ये पहला पैटर्न बन जाता, दो तो बन रहे हैं, 10 ए बन रहा है और 10 60 + ए भी बन रहा है 66, लेकिन 10 60 - से नहीं बन पा रहा। 60 - से बनेगा, 60 में से ए जाएगा तो हमारा बनेगा 54 डिग्री, 54 डिग्री नहीं बन पा रहा, इसलिए बेटा ये फॉर्मूला फेल हो गया यहाँ पर। क्या हो गया, फेल, नॉट अप्लाइड, वी विल नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो क्या करें फिर, फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, फिर क्या करें, इसको साइन कॉस में बदल दें। क्या कि एक दूसरे के कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, वो भी नहीं बनेंगे बेटा। 78 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 78 डिग्री को आप लिखोगे 12 डिग्री, कॉट 12 डिग्री, कोई फायदा नहीं है बेटा, कॉट 12 की वैल्यू हमें नहीं पता। 66 डिग्री है, 66 डिग्री के करस्पॉन्डिंग यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करो, आप कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल से कंसेप्ट में कॉट में कन्वर्ट करो, तो बेटा 66 + 4 70, 24 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 24 डिग्री। तो ये बनेगा कॉट 24 डिग्री, कॉट 24 की भी वैल्यू हमें नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं लग रहा बेटा इसको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज करके भी बेटा यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो क्या करें फिर प्रोसीड करते हैं, साइन कॉस में बदलें, और क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में बदलो बेटा इसको। तो ये बना बेटा sin 6 डिग्री अपॉन में cos 6 डिग्री, अपॉन में क्या आएगा बेटा, cos 6 डिग्री। ठीक है बेटा। और इंटू इंटू tan 42 को क्या लिखोगे सब बच्चे, sin 42 डिग्री अपॉन में cos 42 डिग्री। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इंटू tan 66 डिग्री को क्या लिखोगे बेटा, sin 66 डिग्री अपॉन में cos 66 डिग्री। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू tan 78 को क्या लिखोगे बेटा, sin 78 डिग्री अपॉन में cos 78 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब देखो बेटा न्यूमरेटर को देखो, इसके न्यूमरेटर को देखो ध्यान से क्या बन रहा है, इसके न्यूमरेटर को देखो क्या बन रहा है, sin 6 42 66 78, और इधर देखो क्या बन रहा है, sin 6 डिग्री 42 डिग्री, sin 66 डिग्री, sin 78 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहां पर जो न्यूमरे यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो हमें प्रूव करना है, sin 6 sin 42 sin 66 sin 78, यही है बेटा यहां बन रहा है न्यूमरेटर में, sin 6 sin 42 sin 66 sin 78। इसका मतलब इसकी वैल्यू मैं आपको यहां पर निकालना सिखा दूं, न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू निकालना सिखा दूं, तो बेटा यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक बार ड्रॉप कर दिया, इसी को लो बेटा, इसको लिए मैंने एक बार स्टॉप कर दिया। यहां पर आओ बेटा, अब यहां पर क्वेश्चन को हमें करना है प्रूव। तो देखो बेटा यहां पर टर्म्स की करनी पड़ेगी क्लबिंग, बहुत सोच समझ के टर्म्स की क्लबिंग करनी पड़ेगी आपको, बहुत सोच समझ के टर्म्स की बेटा क्या करनी पड़ेगी, क्लबिंग करनी पड़ेगी। चारों यहां पर चार चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, और बेटा जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो, कोई भी हमारा शॉर्टकट नहीं लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट भी नहीं लग रहा है, तो अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। वी हैव टू यूज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट विच विल कन्वर्ट इट इनटू साइन और विच विल कन्वर्ट इट इनटू सम और डिफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। तो बेटा पहले मैं लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। पहले में बेटा मैं टर्म्स को क्लब कर रहा हूं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई होगा, वो बताऊंगा 1 बाय 1 करके। ध्यान से देखना बेटा,
मैं इस टर्म को क्लब करने जा रहा हूं इस टर्म के साथ। क्यों क्लब कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बार सुनते जाना साथ साथ, रीजन बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनना एक बार रीजन। 6 डिग्री को मैंने क्लब किया साइन 66 डिग्री के साथ, इसको मैंने क्लब किया। फिर 2 से मैंने एक और मल्टीप्लाई किया ऊपर, यहां पर मैंने 2 साइन 42 डिग्री को क्लब किया किसके साथ बेटा, साइन 78 डिग्री के साथ। रीजन क्लबिंग का आप जानते हो, हम सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे। नीचे भी सेम है बेटा, जब यहां पर 6 डिग्री के साथ 66 डिग्री को क्लब किया तो नीचे भी सेम ही क्लब करोगे। तो 2 cos 6 डिग्री को आप किसके साथ क्लब करोगे, cos 66 डिग्री के साथ क्लब करोगे, ठीक है बेटा। और यहां पर क्लब करोगे cos 42 डिग्री को किसके साथ बेटा, cos 78 डिग्री के साथ क्लबिंग करोगे। अब इसके पीछे का कारण सुन लो बेटा, ध्यान से कारण सुन लो बेटा। इस एंगल को कंसीडर करो सी, इसको कंसीडर करो डी, इसको कंसीडर करोगे सी, इसको कंसीडर करोगे डी। समझ गए मेरी बात आप लोग। 2 sin ए बी मान लो, चलो आपको ए बी में याद है ना वैल्यू, आप ए बी में फॉर्मूला लिखते हो तो ए बी में मान लो। चलो सी एन डी मत बोलो, यहाँ पर सी एन डी में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। आप लोग इसको मानो ए और इसको कंसीडर करो बी, इसको भी ए इसको बी। यहां पर इसको मानेंगे ए, फिर इसको कंसीडर करेंगे बी, फिर इसको एज्यूम करेंगे ए बी। अब सवाल ये उठता है आपके माइंड में, एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया वो तो ठीक है कि दिख रहा है सबको, 4 से 4 नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा था, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब माइंड में सवाल ये उठता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि 6 डिग्री के साथ 66 डिग्री को क्लब करना है और 42 डिग्री के साथ 78 डिग्री को क्लब करना है, वो वाली टर्म्स को आपस में क्लब करना है। इसके पीछे कारण देखो बेटा, 6 डिग्री और 66 डिग्री का, अब जब हम 2 sin ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, 2 sin ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर दो टर्म आएगी, आपको पता है, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। तो दो टर्म आएगी, क्या क्या टर्म्स आएगी वो देख लो। एक तो बेटा ए माइनस बी की टर्म आएगी और एक आएगी ए प्लस बी की टर्म। तो निकाल के देखो बेटा एंगल क्या क्या बन रहा है। ए माइनस बी जब करोगे तो 66 - 6 कर लो मान लो, तो आपका बनेगा बेटा 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ए प्लस बी करोगे तो बेटा 66 + 6 बनेगा बेटा, कितना बनेगा, 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो 2 sin ए साइन बी का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा बेटा cos ए माइनस बी माइनस का cos ए प्लस बी। तो बेटा एक तो एंगल मिलेगा cos को 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हमें पता है। एक cos को एंगल मिलेगा 72 डिग्री, और cos 72 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा बेटा, साइन 18 के बराबर हो जाएगा। तो हमें उसकी भी वैल्यू पता है। यानी यहां पर यदि हमें हमने 6 डिग्री को 66 डिग्री के साथ क्लब किया तो हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। और देखो बेटा आगे, यहां पर 42 डिग्री और 78 डिग्री को देखो, यदि आपने 42 डिग्री में 78 डिग्री को ऐड किया तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, 8 और 2 10, 0 1 कैरी 7, 8 8 और 4 12, 120 डिग्री मिलेगा बेटा कॉस को। कॉस को क्या मिलेगा, प्लस में 120 डिग्री, और कॉस 120 की वैल्यू हमें पता है -1/2। और यदि तुमने माइनस किया बेटा, यदि माइनस किया, मान लो 78 में से 42 माइनस किया तो आंसर कितना आया, 6। और 7 में से 4 किया तो कितना बचा बेटा, 3, 36 डिग्री। और कॉस 36 की वैल्यू भी हमें पता है बेटा। अब एक काम करो, गलती से यदि कोई बच्चा क्लबिंग कर दे 6 को 48 के साथ, 6 डिग्री वाली टर्म को मान लो 42 डिग्री के साथ क्लबिंग कर ले, और बच्चा फॉर्मूला लगा दे 2 sin 6 डिग्री, और यहां पर क्लबिंग कर दे कौन सी टर्म, 42 डिग्री के साथ क्लबिंग कर दे बेटा। और तो बच्चा फॉर्मूला लगाए 2 sin ए साइन बी का फॉर्मूला इसके साथ लगाता है तो क्या बनेगा बेटा, कॉस ऑफ ए माइनस बी बनेगा। 42 डिग्री में से 6 डिग्री गया तो कितना बचा बेटा, कितना बच रहा है यहाँ पर, 42 डिग्री में से 6 डिग्री माइनस कर दो, कितना बचा, 36। कितना बचा बेटा, 36 माइनस में बचेगा, लेकिन कॉस में माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, फिर माइनस आएगा, माइनस का कॉस ए प्लस बी। अरे भैया जब ए प्लस बी करोगे इस बार कितना बना, 48 डिग्री बना। और 48 डिग्री में बेटा कॉस की वैल्यू नहीं पता ना, हम कैलकुलेट कर सकते। कॉस 48 आ गया, हम फंस जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन में। कॉस 48 डिग्री पे हमें ना तो वैल्यू पता ना ही हम, यानी 6 डिग्री वाली टर्म को यदि कोई बच्चा 42 डिग्री के साथ क्लब करके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाता है प्रोडक्ट का, तो बेटा यहां पर आके वो बच्चा फंस जाएगा, आगे आके फंस जाएगा। लेकिन यदि किसी बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग किया, मैंने बार बार कह रखा है, जब टर्म ज्यादा आ रही हो बेटा, क्लबिंग करने का समय आए तो क्लबिंग बेटा सोच समझ के की जाती है। ये चीजें प्रैक्टिस से आती है, एक दिन में नहीं सिखाई जा सकती ये चीजें। कोई बच्चा बोले सर हमें एक दिन में सिखा दो, तो एक दिन में ये चीजें नहीं सिखाई जाती बेटा। एक दिन में फॉर्मूले लगाने वाले क्वेश्चन सिखाए जा सकते हैं, बट ये जो चीजें हैं, ये जो ट्रिक्स अप्लाई हो रही है क्वेश्चन में, ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आप सीख सकते हो उनको। कि कैसे पता चलेगा सर कौन सी टर्म किसके साथ क्लब होगी, थोड़ा राइट साइड में बेटा रफ वर्क करके देखना पड़ता है। आपने देखा 6 डिग्री वाली टर्म को जब मैंने 66 डिग्री के साथ क्लब किया तो ए प्लस बी का सम आ रहा है 72 डिग्री, और ए माइनस बी का आ रहा है 60 डिग्री। इन दोनों पे बेटा मुझे कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पता है। सेम
42 डिग्री और 78 डिग्री में एक एंगल आ रहा है 120 डिग्री और डिफरेंस में आ रहा है 36 डिग्री। इन दोनों एंगल पे मुझे कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पता है, तो इसीलिए क्लब किया हमने इन दोनों को एक साथ। रीजन आई होप आपको बेटा क्लियर समझ में आ गया होगा रीजन क्लबिंग का क्या है। बस अब कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। फाइनली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टू साइन ए इंटू साइन बी। टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा दो। न्यूमरेटर में लगेगा दो बार ये फॉर्मूला। ये किसके इक्वल होता है बेटा, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। ये फॉर्मूला इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। ये है बेटा न्यूमरेटर में लगेगा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। कौन सी टर्म किसके साथ क्लब होगी उसके पीछे मैंने रीजन बता दिया कि 6 डिग्री 66 के साथ ही क्लब क्यों हुआ है। क्योंकि सम और डिफरेंस करने पे जो एंगल आ रहे हैं उन पे हमें वैल्यू पता है कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। सिमिलरली ये हुआ। लेकिन यदि 6 डिग्री को 42 डिग्री के साथ लेते हैं तो हमें एक एंगल मिलेगा आगे जाके 48 डिग्री सम में, और उस पे हमें कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पता नहीं है, तो हम फंस जाएंगे क्वेश्चन में। और सेकंड में डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा बेटा टू कॉस ए कॉस बी का, टू कॉस ए कॉस बी का। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देगा। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को। तो ये दो फॉर्मूले बेटा मैं अप्लाई करने जा रहा हूं और इसी के साथ मैं क्वेश्चन को खत्म करने जा रहा हूं। तो आपने देखा बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या देखा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 की वैल्यू पता करनी है। क्या प्रूव करनी है बेटा, 1/16 वैल्यू प्रूव करनी है। ये चीज बेटा यही क्वेश्चन में सेम यहां पर करवा रहा हूं मैं, डबल डबल बार क्यों करता। इसी क्वेश्चन में ये चीज ऊपर न्यूमरेटर में काम आ रही है और साथ में कॉस वाली वैल्यू काम आ रही है। तो न्यूमरेटर में पार्ट नंबर फर्स्ट की ए की मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना समय खराब किए। तो वैल्यू है बेटा हमारे पास, ऊपर फॉर्मूला लगा टू साइन ए साइन बी, आंसर आया कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। 6 में से 66 डिग्री माइनस होगा बेटा, माइनस का 60 बचेगा, माइनस का 60 बचेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे बेटा इधर मैंने माइनस नहीं लगाया, चलिए इधर तो लगा देते हैं माइनस। आप सोच रहे होंगे सर मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया बच्चों, माइनस इसलिए नहीं लगाया बेटा, कॉस के अंदर -60 डिग्री लिखो या +60 डिग्री लिखो एक ही बात है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस इवन फंक्शन होता है, इसलिए मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं। ठीक है बेटा, और फिर आएगा माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। ये बन गई बेटा अपने पास फर्स्ट स्टेप। न्यूमरेटर ब्रैकेट में बंद करते जाओ टर्म्स को फटाफट। उसके बाद एक और ब्रैकेट लगाओ बेटा, टू साइन ए साइन बी का फिर फॉर्मूला लगाओ, यहां पर आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे तो बेटा 42 में से 78 डिग्री माइनस करोगे तो बेटा माइनस का 36 बचेगा। क्या बचेगा, -36। लेकिन मैं कॉस में +36 डिग्री लिख रहा हूं, समझ गए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बेटा कॉस -36 प्लस कॉस 36 के बराबर ही आएगा। तो माइनस का कॉस ए प्लस बी, 42 में 78 ऐड करोगे कितना आया था बेटा, 120 डिग्री आया था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है बेटा। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो चल रहा है उसमें भी फॉर्मूला लगा दो, नीचे कॉस है कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहां पर आएगा बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो 6 + 6 कितना बन गया, 6 + 6 डिग्री करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कितना आ जाएगा बेटा 72 डिग्री। कॉस ऑफ 72 डिग्री प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 60 डिग्री आएगा। लेकिन कॉस में माइनस लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली कॉस 60 डिग्री लिख दिया बेटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है। सिमिलरली यहां पर आएगा कॉस, टू कॉस ए कॉस बी, 42 में 78 ऐड करोगे तो कितना आएगा 120 डिग्री। प्लस में क्या आएगा बेटा, प्लस में आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, 42 में से 78 माइनस करोगे -36 आएगा, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं +36 डिग्री। क्यों लिख रहा हूं समझ में आ गया, क्योंकि बेटा कॉस -36 डिग्री प्लस कॉस 36 के बराबर ही आएगा। अब आ जाओ बेटा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आ जाओ, वैल्यू पुट करने का समय आ गया बेटा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। कॉस 60 की डिग्री की वैल्यू माइनस प्लस 1/2। अच्छा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री बेटा किसके इक्वल होगा, कॉस 72 डिग्री साइन में किसके बराबर आएगा, साइन 18 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि बेटा 18 डिग्री एंड 72 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉस 72 डिग्री की वैल्यू साइन 18 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर साइन 18 की वैल्यू कितनी पुट होगी बेटा, √5 - 1/4 पुट होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। कॉस 36 डिग्री बेटा, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1/4। ठीक है बेटा, माइनस कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू होती है बेटा -1/2। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो बेटा ये +1/2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 72 डिग्री बेटा, कॉस 72 डिग्री साइन 18 के बराबर आएगा, साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। और प्लस में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है बेटा, ब्रैकेट बंद। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ोगे तो कॉस 120 की वैल्यू होती है बेटा -1/2, और कॉस 36 की वैल्यू होती है बेटा √5
प्लस 1/4। यहां तक बोलो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है बेटा, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब कर दो बेटा फाइनल कैलकुलेशन। जब आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो आपके पास न्यूमरेटर में कैलकुलेशन कर लो एलसीएम लेके। न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? इधर इधर एलसीएम आएगा 4, फिर इधर आएगा बेटा 2 में से बन जाएगा 1, तो ऊपर बचेगा बेटा यहाँ पर फर्स्ट टर्म बचेगी 1 - √5 एलसीएम लेने के बाद। 1 - √5/4 बचेगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 - √5। ठीक है बेटा, एलसीएम ले ले। माइनस अंदर जाएगा तो बेटा माइनस माइनस क्या बचेगा? प्लस, तो ये बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। डायरेक्ट टर्म से लिख रहा हूं मैं, 3 - √5। यहां पर एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम लोगे तो यहां पर आएगा 2, यहां पर बनेगा 3 + √5। कितना बनेगा? 3 + √5। एलसीएम लेके आप देख पा रहे हो आराम से इजिली। और नीचे बचेगा इसमें एलसीएम में 4, इधर बचेगा 4, इधर भी नीचे एलसीएम में आएगा डिनोमिनेटर में 4, इधर भी 4, तो वो बेटा वो 4 सब कैंसिल हो जाएंगे। खाली आप एलसीएम ले लो। तो इधर एलसीएम लोगे कितना आएगा बेटा? 2, और 2 में से बन जाएगा 1, नीचे बचेगा √5 + 1। कितना बचेगा यहाँ पर? √5 + 1। और अगली टर्म में एलसीएम लेके जब आप चेक करोगे, इधर आएगा -2 + 1, तो ये बनेगा बेटा √5 - 1। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास में। फाइनल कर दो कैलकुलेशन। तो ऊपर आ गया बेटा a² - b², तो आंसर आ गया 9 माइनस का 5। नीचे आ गया a² - b², नीचे आ गया 5 - 1। 9 में से 5 गया बेटा 4, और नीचे बचा 4। 4/4 का आंसर आ गया 1 के इक्वल। ये आंसर आ गया बेटा RHS के इक्वल। RHS के इक्वल, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, तो आसान क्वेश्चन है बेटा। इसमें टेन में कोई भी हमारा कंसेप्ट नहीं लग पाया है। यहाँ पर टेन में हमारा कोई डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला नहीं लग पाया है, कोई भी हमारा यहाँ पर कंसेप्ट नहीं लग पाया है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद टर्म्स की जो क्लबिंग करेंगे वो ये सोच के करेंगे कि हमारे पास a + b और a - b करने पे जो एंगल आ रहे हैं उसमें हमें कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पता है या नहीं पता। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन कर लो, सॉल्व कर लो। लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ इस लेक्चर का, और इसी के बाद मैं लेक्चर को कर रहा हूँ दी एंड। सॉल्यूशन नंबर 17। बेटा ये क्वेश्चन जेई में बहुत बार आ गया है, प्रूव डेट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में रिपीटेड है। जेई मेंस में पीवाईक्यू में आ चुका है क्वेश्चन, इसका मतलब एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस के अंदर पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देना। इसमें मैं ऑलरेडी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, टेकिंग एलएचएस। कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं बेटा, टेकिंग एलएचएस। 1 + cos π/10। देखो, टर्म्स को क्लबिंग करना। इस टर्म के साथ क्लबिंग करेंगे बेटा इस टर्म की, किसकी? इस टर्म की, इस टर्म की। बेटा यहां पर एंगल लिखा हुआ 9π/10, और यहां लिखा हुआ π/10, और 9π/10 में 9π/10 में यदि आप π/10 जोड़ोगे बेटा तो आंसर आ रहा है पाई। क्या आंसर आ रहा है? पाई। तो इसीलिए, और यहां पर इन दोनों को क्लबिंग क्या है, और यहां पर करेंगे बेटा इन दोनों टर्म्स की क्लबिंग। क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा अगेन 3π/10 को यदि आप ऐड करोगे, किस में ऐड करोगे बेटा? 3π/10 में यदि आप ऐड करोगे 7π/10, तो इसका आंसर भी आ रहा है पाई। देखा, दोनों का इनका आंसर पाई आ रहा है। तो टर्म्स को बेटा सोच समझ के क्लब करना। तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे? थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को बड़ा लिख दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस टर्म के साथ आप क्लबिंग करोगे किस टर्म की? 1 + cos π/10 के साथ बेटा आप क्लबिंग करोगे। जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ आप क्लबिंग करोगे लास्ट वाली टर्म की, 1 + cos 9π/10 वाली टर्म की क्लबिंग करेंगे। क्यों करेंगे? समझ गए बेटा? बची हुई टर्म को लिख दो लास्ट में। और 1 + cos 3π/10 के साथ आप क्लबिंग करोगे, किसकी क्लबिंग करोगे बेटा? इसके साथ क्लबिंग करोगे 1 + cos 7π/10। ये दोनों टर्म्स को एक साथ रहने दो। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखो बेटा, यहां चल रहा है 1 + cos π/10, यहां चल रहा है 1 + cos π/10। हमेशा बेटा उन एंगल्स एंगल्स का सम करके देख लिया करो, एंगल का डिफरेंस करके देख लिया करो, वो डिपेंड करता है। यहां पर हमने 9π/10 और π/10 का सम किया तो पाई आना आंसर। तो बेटा पाई, ये पाई आंसर हमें काफी मदद करने वाला है। देखो कैसे मदद करेगा बेटा, इस 9π/10, ये जो एंगल चल रहा है 9π/10, इसकी जगह क्या लिख सकते हो तुम? पाई माइनस π/10 लिख सकते हो। यहां से इस इक्वेशन को देख के क्या लिख सकते हो? पाई माइनस π/10 लिख सकते हो। ये हमें काफी मदद करने वाला है। फिर आगे ब्रैकेट में चल रहा है 1 + cos 3π/10 चल रहा है। इसको ऐसे कैसे रहने दो, बड़े वाले एंगल को छोटा बनाओ। और यहां पर बड़ा एंगल चल रहा है 1 + cos 7π/10 चल रहा है। तो बेटा इस 7π/10 की जगह आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 3π/10 लिख सकते हो। पाई माइनस 3π/10 लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा? ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि एंगल सेम बन सके, एंगल सेम बन सके। इस पेयर में π/10 का एंगल सेम बन सके, और इस पेयर में 3π/10 का एंगल सेम बन सके। तो 1 + cos, यहां पर चल रहा है बेटा 3π/10, एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा लास्ट बार। और 1, अच्छा cos π - थीटा क्या होता है बेटा? cos π - थीटा होता है माइनस cos थीटा। देखो एंगल सेम बन गया बेटा।
क्या बेनिफिट मिला आपने देखा, एंगल सेम बन गया हमारा। जो 7 पाई बाई 10, जो 9 पाई बाई 10 वाला एंगल था वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, पाई बाई 10 में कन्वर्ट हो गया, देखा आपने। और साथ में माइनस साइन आ गया। और इधर क्या चल रहा है बेटा, 1 + cos 3 पाई बाई 10 चल रहा है, 1 + cos 3 पाई बाई 10 चल रहा है। जैसे ही आपने बेटा cos पाई माइनस 3 पाई बाई 10 लिखा, तो बेटा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये क्या बन गया, 1 - का cos 3 पाई बाई 10 बन गया। तो आपने देखा यहां पर भी हमारा जो एंगल चल रहा था, 7 पाई बाई 10 एंगल चल रहा था, वो रिड्यूस हो गया किसमें, 3 पाई बाई 10 में। किसमें रिड्यूस हो गया बेटा, 3 पाई बाई 10 में। अब थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखो तो बेटा आइडेंटिटी बन गई है, a + b × a - b, ये बन गया a² - b², a² - b²। यहां पर क्या चल रहा है बेटा, पाई बाई 10 चल रहा है। ये थोड़ा सा हमने यहां पर गलत लिख दिया, यहां पर क्या चल रहा है बेटा, पाई बाई 10 चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो 1 - का cos² क्या बन गया बेटा, ये पाई बाई 10। a + b × a - b इज a² - का b²। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन का बस मैं दी एंड कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो गया है। और a + b × a - b यहां पर भी कितना आ गया बेटा, 1 - का cos² कितना आ गया, 3 पाई बाई 10 आ गया। a + b × a - b a², काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जेई में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। जेई के पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है, एनडीए में भी आ सकता है। 1 - cos² किसके को आ जाएगा बेटा, sin² थीटा। 1 - cos² किसके को आ जाएगा बेटा, sin² थीटा के, ठीक है। और यहां पर भी 1 - cos² बेटा किसके को आ जाएगा, sin² थीटा के, sin² थीटा के। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है ना। अच्छा, ये बन रहा है बेटा यहां पर, ये क्या बन रहा है, साइन पाई बाई 10 कितना होता है रेडियन में, पाई बाई 10 को डिग्री में बदलोगे तो कितना होता है, 18 डिग्री। ये बन रहा है हमारा बेटा साइन 18 डिग्री का स्क्वायर। और ये बन रहा है 3 पाई बाई 10, 18 × 3 = 54, मतलब ये बन रहा है बेटा साइन 54 डिग्री का स्क्वायर, साइन 54 डिग्री का स्क्वायर। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √5 - 1/4 का स्क्वायर, इनटू बेटा साइन 54 डिग्री की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन साइन 54 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 36 डिग्री के बराबर होता है। साइन 56 डिग्री और cos 36 डिग्री बराबर होती है। और cos 36 की वैल्यू होती है बेटा √5 + 1/4, ठीक है बेटा। उठाओ और वैल्यू से पुट कर दो, तो यहां पर आ गया बेटा √5 + 1/4। जैसे ही बेटा आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका नेट आंसर फाइनल निकल के आएगा। कैलकुलेशन अब आप खुद कर लेना, मैंने सारी कैलकुलेशन बता दी है। नेट आंसर निकल के आएगा 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा बेटा 1/16 के इक्वल। और ये आंसर आ गया बेटा आरएचएस के इक्वल। इसी के साथ आंसर हो गया हैंस प्रूफ। और मैं करने जा रहा हूं बेटा अब लेक्चर का दी एंड। ये मेरे सारे क्वेश्चंस बेटा कंप्लीट हो गए यहाँ पर। लेक्चर हुआ दी एंड, लेक्चर हुआ बेटा दी एंड। क्लियर है सभी को, ये लेक्चर हुआ दी एंड। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा, एक मिनट, मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूं यहाँ पर। चलिए, तो ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेटा सेशन का पूरा दी एंड, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन। और ये जो क्वेश्चन बेटा मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये जो क्वेश्चन बेटा मैंने आपके लिए छोड़ा है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लीव किया है होमवर्क में, एग्जाम्पल नंबर 16 जो मैंने छोड़ा है बेटा, इसका ए पार्ट बिल्कुल बी पार्ट से मैच कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 16 का बेटा जो ए पार्ट है बिल्कुल बी पार्ट से मैच कर रहा है। बी पार्ट में न्यूमरेटर में जैसे हमने टर्म्स को क्लब करके सॉल्व किया है, वैसे ही आप इसकी वैल्यू बेटा खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, ये लिए रहेगा बेटा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया, इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन आगे करवा दिया, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर यदि आपको बेटा पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हर हर महादेव, राधे राधे।